अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में स्टील इंस्पेक्शन के बारे में बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो हम साइट पर डिफरेंट एलिमेंट्स की स्टील, डिफरेंट मेंबर्स की स्टील चेक करते रहते हैं। आज मैं कॉलम की स्टील चेक कर रहा हूँ और आप लोगों को भी बताऊँगा कि किस तरह कॉलम की स्टील की चेकिंग आपने करनी है। ये जो मेरे स्क्रीन पर 10 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको पढ़कर आपको अंदाज़ा हुआ होगा या आप पहले से इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल बाकी रहता है तो मेरी कोशिश होगी कि आपका कॉन्सेप्ट उस हवाले से क्लियर कर दूं और आपके जहन में कोई सवाल बाकी ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने कॉलम के अंदर चेक करनी है वो कॉलम की पोजीशन और मार्केशन जो है कॉलम की हमने चेक करनी है। अगर आप फाउंडेशन या कॉलम चेक कर रहे हो तो पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस ग्रिड के ऊपर कॉलम आ रहा है और किस पोजीशन पर, किस एक्सिस पर कॉलम आ रहे हैं, इसको आप चेक करते हैं। और आप अगर एक दो स्लैब अगर आपने पोर कर दी हैं तो मसला नहीं है, पोजीशन की कॉलम का मसला नहीं होता। आपने मार्क हर दफ़ा ज़रूर चेक करना है। जैसे मेरा जो कॉलम मैं चेक करने जा रहा हूँ वो है C29। अब जैसे अगर आपके बिल्डिंग के अंदर एक ही जैसे कॉलम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे कॉलम की एक ही सेक्शन होगी, एक टाइप की नहीं। अगर आपके डिफरेंट कॉलम्स है तो आपने कॉलम की मार्क चेक करनी है। चेक करने के बाद नेक्स्ट जो थिंग है आपने देखना है वो है कॉलम की डायमेंशन। डायमेंशन आप कॉलम की देखेंगे, जैसे मेरे सेक्शन के अंदर कॉलम की डायमेंशन जो है 36 बाई 12 इंचज़ है। तो 36 बाई 12 इंचज़ के कॉलम के लिए स्पेसिफाइड कवर मेरे पास 1.5 इंचज़ है। तो 1.5 इंचज़ स्पेसिफाइड कवर के साथ जब मैं चारों डायरेक्शन से स्पेसिफाइड कवर इसकी माइनस करूँगा तो मेरी रिंग की साइज़ बननी चाहिए 33 बाई 9 इंचज़। तो रिंग मेरा 9 इंचज़ बिल्कुल बना हुआ है और इस डायरेक्शन में 33 इंचज़ के रिंग मेरे बने हुए हैं। ठीक है, ये 9 इंचज़ का रिंग बना हुआ है, ऐसे रिंग आप नापेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट थिंग जो मैंने चेक करना है, मेरी डायमेंशन मैंने कॉलम की हर फ्लोर के ऊपर चेक करनी है क्योंकि कॉलम की रिडक्शन भी होती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट थिंग मैं चेक करूँगा वो नंबर ऑफ मेन बार से। नंबर ऑफ मेन बार जैसे मेरे सेक्शन के अंदर दिखाया हुआ है, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हो, 14 इंचज़ 3 बाई 4 इंचज़ डाया के 14 बार्स दिखाए हैं। तो मैं देखूंगा कि मेन बार्स 14 है कि नहीं। तो मेरे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 6 बार्स हैं लगे हुए और शॉर्टर डायरेक्शन में मिड में 1 बार। तो इस तरह से मेरे 14 बार बिल्कुल कंप्लीट है। और आपने साथ साथ में मेन बार्स की अरेंजमेंट भी देखनी है कि किस डायरेक्शन पर कितने बार्स आपने रखे हैं। लॉन्गर डायरेक्शन में उसमें 6 बार्स है, जैसे मेरे शॉर्टर डायरेक्शन में 3 बार्स आने चाहिए। ये चीज़ भी आपने चेक करना है। उसके बाद जो है आपने डाया ऑफ स्टील, मेन स्टील की डाया आपने देखनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप देख सकते हो, आप पहचान सकते हो कि किस डाया का बार डला हुआ है। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी वर्नियर कैलिपर से या किसी चीज़ से मेन बार का डाया भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आपने चेक करनी है वो आपकी जो स्टिरप्स है या लिंक्स वगैरह है, उन बार्स का डाया आपने चेक करना है। जैसे मेरे पास 3 बाई 8 इंचज़ के बार डले हुए हैं। ठीक है, तो आप उसका भी यही है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अगर पहचानते हो बार्स की डाया के हिसाब से तो सही है, नहीं तो आप उसको वर्नियर कैलिपर की मदद से आप इसका डाया भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, आपने मेन बार की जो है स्पेसिंग आपने चेक करनी है। मेन बार की स्पेसिंग जो है वो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए कॉलम की। ठीक है, जैसे मेरे पास जो है 6 इंचज़ या 7 इंचज़ की स्पेसिंग का सेंटर टू सेंटर आ रहा है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद जो चीज़ चेक करनी है, आपने स्टिरप्स की जो स्पेसिंग है वो आपने चेक करना है। जैसे मेरे कॉलम में जो है थोड़ा टिपिकल सेक्शन है इसका, 2 फीट नीचे से और 2 फीट ऊपर से 4 इंच की स्पेसिंग पे मेरे रिंग दिए हैं। ठीक है, इसकी भी मैं फ़ोटो में ऐड कर देता हूँ पिक्चर। ठीक है, अब तो 24 इंचज़ मेरे 4 इंच की स्पेसिंग पर बार आ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से टॉप से भी मेरे 4 इंच की स्पेसिंग पर बार आ रहे हैं। अप टू 2 फीट 4 इंच की स्पेसिंग पे बार आ रहे हैं।
उसके बाद जो है दरमियान में जो 4 फीट मेरे कॉलम का बच जाता है, उसमें 6 इंच की स्पेसिंग पे बार दिए हैं। इसकी भी मैं तस्वीर ऐड कर देता हूँ, आपको देख लीजिएगा। 6 इंच की स्पेसिंग पर यहाँ पर मेरी स्टील डली हुई है, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग जो आपने चेक करना है वो है आपने लेप, स्टील की लेप आपने एज़ पर डिज़ाइनर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो है आपने इसकी लेप चेक करनी है। लेप जब आप चेक करेंगे, जैसे मेरे पास 54 टाइम्स डाया जो है ओवरलेप किया हुआ है, तो 54 जैसे 3/4 इंचज़ की बार है, उसको मैं 54 डाया से जब इसकी लेप निकालूंगा तो ये 40.5 इंचज़ बनता है, क्योंकि मैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 के मुताबिक जो है मैं उसको 42 इंच लेता हूँ। तो 42 इंच की लेप मेरा है कि नहीं कंप्लीट, मैं चेक करूँगा। तो ये भी मेरा बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है, टोटली 42 इंचज़ ये भी आ रहा है, इसमें मेरा लेप भी मुकम्मल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने लास्ट में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी आपने चेक करना है, जैसे इसकी टाइज वगैरह सही लगे हुए कि नहीं लगे हुए हैं कॉलम में। इसी तरह से आपके हुक्स वगैरह एज़ पर डिज़ाइन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ठीक है। डिज़ाइन किए हुए इंजीनियर्स की डिज़ाइन के मुताबिक जो है आपका हुक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, आपने ये भी चेक करना है। और इसी तरह से लेप जो है उसमें अगर आपने स्टेगर्ड बार वगैरह दिया हुआ है तो वो भी चेक करना है। उसके अलावा जो है आपने कवरिंग उसकी सही से चेक करनी है कि कवरिंग आया, चारों तरफ से कवरिंग इसकी बराबर आ रही कि नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप कॉलम के काम के लिए गो अहेड दे सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद भी आया होगा और आप लोगों को इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि साइड पर आप स्टील की वेस्टेज को कैसे मैनेज करोगे, किस तरह आप साइड पे स्टील मंगवाएंगे या साइड पे काम किस तरह कराएं कि जिससे आपकी कम से कम वेस्टेज में आपका काम हो जाए। तो मज़ीद आने वाले वीडियोस से अगर आपने अपडेट रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लें। रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में रह गया है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।